तो हेलो गाइस, जैसे कि ये पर्सन है आर्मी जीडी का। आप देख सकते हो निम्न में से कौन सा अंक 3 अंक के बराबर नहीं है। इनमें से आप देख सकते हो पहला है 4/5। हमारा जो पहला हो गया है ये जो है 4/5 हो चुका है। ये है 4/5। अब जैसे हम दूसरे को देखते हैं तो 9/15 है, 15 है। तो इसको हम काट सकते हैं 3 से। ये 3 से 3 बार, ये 3 से 5 बार। तो दूसरा हो गया है हमारा 3/5। तो एक एक हो चुका है हमारा 4/5। ये जो 9/15 है ये हमारा 3/5 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 3/5 है। और इस 6/10 को हम भी 2 से काट सकते हैं और ये भी 3/5 हो गया। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा अंक जो है 3 अन्य के बराबर नहीं है। तो लास्ट के तीनों बराबर है और पहला नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, करेक्ट हो गया। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें 80 अब दिया हुआ है हमको कि भैया 185, 333 और 481 का हमको जो है मैसे पे निकालना है। यानी कि ऐसे कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिनका भाग जो है इन तीनों में जाता है। तो हम जैसे कि ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं और हम इसका एक तरीका होता है जो आपको बता देता हूँ। वो तरीका है, पहले ऐसे देखो 185 ले लो। 185 का ये ट्रिक तो आप तरीका तो आपने पहले देखा होगा। जिसमें 5 अंत में आ रहे तो 5 का भाग जाएगा इसमें। तो 5 त्रिक 15, 5 बच गए, 3 3 3 गए तो 5 7 35। तो 37 का भाग जाएगा। 37 एक अभाज्य संख्या है तो 37। तो इसके हमारे आए हैं, इसके गुणनखंड आए हैं जो हमारे 185 जो है हमारे 185 है। इसका जो है हमारे 5 और 37 आई है। क्या आई है? 5 और 37। तो सीधी सी बात है, अब इन दोनों में या तो 5 का जाएगा या 37 का जाएगा। लास्ट के डिजिट 5 का भाग का एक नियम होता है। जो लास्ट के डिजिट होते हैं उनमें से जो है या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए कि तभी जो है 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग अब नहीं जाएगा तो हम इनमें 37 का भाग देकर देख लेते हैं। या तो 37 का जाएगा या फिर 1 का जाएगा। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन में 37 है तो इसको करेक्ट कर सकते हो आप। 1 नहीं है तो 37 को करेक्ट कर सकते हो। आपको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप इस 37 को करेंगे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न है पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का मध्य क्या होगा। मतलब कि हम शुरू की जो 10 विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का होती है जो कि 1 से लेकर इनफाइनेट तक होती है। क्या? 1 से लेकर इनफाइनेट तक होती है। 1 से लेकर इनफाइनेट तक होती है। तो 1 से इनफाइनेट हो गए और प्रथम 10 प्राकृत संख्या चाहिए हमें। विषम संख्या चाहिए। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 ये होती है। 5 7 9 11 11 13 15 17। तो हमें ऐसे करके 10 तक लेना है। तो हमारे जो है 9 और 1 के 10 शुरू की ये हो जाएगी। अब इनको जोड़ के जो हमें जो है 10 का भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा? 1 3 4 4 5 9 9 और 7 कितने हो गए? 16 16 16 और 9 25। वो क्या बोलते हैं, 25 ही होगा। 25 और 11 36 36 और 13 जो है हमारे जो है 49 हो जाएंगे। 49 और 15 64 64 और 17 64 और 17 बात करें 81 81 और जो है 19 जो हमारे टोटल 100 हो गए। तो हमें औसत ज्ञात करना है। हमें टोटल पूछता तो बोल सकते हो आप 100। और वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत है कि भाई प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो 100 होता है और प्रथम 10 सम संख्याओं का योग भी 100 होता है। तो हमें यहाँ पर औसत माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य में औसत, माध्य का मतलब होता है औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए हमें 100 में 10 का भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 10 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा? 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरह कह रहे हैं कि 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा। आपको पता है कि 1 घंटे में जो है कितने मिनट होते हैं। तो बचाओ कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में जो है हमारे 60 मिनट होते हैं। या फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें क्योंकि हमें दिन का दे रखा है। तो सीधी सी बात है, 1 घंटे में 1 घंटा होता है 1 और 1 दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। तो ये जो है 1:24 हो जाएगा। इसका आंसर जो है इसका 1:24 हो जाएगा। तो ये आ रहा है। तो लास्ट ऑप्शन 1:24। अब बोल रहा है कि व्हाट इज 5% ऑफ 200 रुपये। 200 रुपये का 5% क्या है। तो हमें पूछा है क्या है 200 रुपये का 5%।
तो हम कर लेते हैं 200 रुपये का। वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, तो सीधी सी बात है, 200 रुपये में दे रखा है, तो एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल करेंगे तो 10% क्या है हमारे 20 है, 5% चाहिए, 10 का आधा 5 होता है, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा 10। तो इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए नहीं हमने तो मेथड से बताइए, तो मेथड से बताता हूँ। तो मेथड क्या होता है कि 200 और 5% बोल रहा है इंटू 5% का अर्थ ही होता है कि उसका बटे में 100 है, तो ये 100 हो जाएगा। ये 100 हो गया, तो इस 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इसकी चाल। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको काट देते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक खिलौना 100 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इसमें तो आपको देखते आ जाना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये में खरीदा है और 150 में बेचा है। माना कि 100 रुपये में खरीदा है, तो 1 रुपये 1% के बराबर हो गया, तो 50 उसे कितने का अधिक फायदा हो रहा है? 150 में से 100 माइनस कर दो तो 50 का अधिक लाभ हो रहा है। तो 1 रुपया 1% के बराबर है, तो 50 रुपये कितने होंगे? 50% के बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर 50% करोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम अगले क्वेश्चन और भी आपको बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और आपको अगर एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कि आपको किसी भी संख्या को, मान लो कि आपको 11 से किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से गुना करना है। जैसे मान लो 53 हो, कुछ और हो, मैं 53 को लिख लेता हूँ। ये 53 है और इसको हमें 11 से गुना करना है। तो आपका कुछ नहीं करनी है, एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। 5 को इधर लिख देना है, 3 को लिख देना है, और इन दोनों का जो अंकों का योग है तो वो बीच में लिख देना है। तो 583, आप 11 से 53 को गुणा करके देख सकते हो कि 583 आएगी। फिर बोलोगे यार कि हम 77 को गुणा करेंगे तो 14 आएगा, 7 हम बीच में 14 थोड़ा नहीं लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, 14 नहीं होगा। उसका भी एक है। जैसे मान लो कि आप 77 से 11 को गुना करते हो, तो क्या होगा वो शॉर्ट मेथड कि 7 तो आपको लिखना है, लेकिन 7 14 हो रहा है, तो 14 का आपको जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना 4, वो रखना है, और एक जो है अगली वाली संख्या, यानी कि इस 7 में जो है ऐड हो जाएगा। तो 7 में ऐड होकर वो 8 हो जाएगा। आप 11 को 77 से गुणा कर सकते हो, 846 ही आएगा। इन दोनों को साइड में रख के इन दोनों का जो योग है, तो 14 आया, 14 का 4 हो गया, एक हासिल का जाएगा, और जो है 7 में ऐड हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 846 है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 11 से आप 2 अंकों की किसी भी संख्या को जो है जल्दी से गुना कर सकते हो, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं।